नीराञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम् तं नमामि शनेश्वरम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सूर्यपुत्र शनिदेव और सूर्य शिष्य श्री हनुमान जी को नम्र वंदन अभिनंदन करते हुए आज के इस अंक का प्रारंभ करना चाहता हूँ, किंतु इसके प्रारंभ से पूर्व नियमानुसार अपनी मति और गति को शुद्ध करने के लिए हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद स्वरूप अनुमति की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में मुख्य रूप से स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, जो आजकल मुंबई प्रवास पर हैं। प्रवास पर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका आवास है मुंबई में भी और शुक्ला खेड़ा में भी। इसलिए जब मुंबई जाते हैं तो वहाँ भी अपने ही आवास पर होते हैं और शुक्ला खेड़ा आते हैं तब भी अपने ही आवास पर होते हैं। तो इसके प्रवास तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, वो इस समय मुंबई में स्थित है। देहरादून में रहने वाली आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, जो कि इस संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, जो काशी निवासी हैं, वो इस संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हृदयांगन वीथिका नामक पठन को बूट रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले कानपुर निवासी आदरणीय श्री हरिवाणी जी, संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों और हृदयांगन परिवार के सभी सदस्यों को, सभी परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। बुजुर्गों को सादर प्रणाम,
समवयस्कों को नमस्कार और अपने से छोटी आयु वर्ग के लोगों को नमस्ते। बच्चों को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। तो आइए भरत जी के चरित्र में आज प्रवेश करते हैं। कल जहाँ विराम पाया था वहीं से आज प्रारंभ करते हैं। निवेदन है कि यदि मेरी आवाज़ न पहुंच रही हो तो कृपया सूचित। आपसे निवेदन है। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। पता नहीं आज नोटिफिकेशन है भी या नहीं है। खैर कुछ भी हो, मुझे अपना कार्य करना है तो मैं करूँगा। भरत चरित्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जहाँ कल शाम छोड़ा था वहाँ से प्रसंग को पुनः आगे बढ़ाता हूँ। तो देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मान। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयौ दिवस भई सान। कि देखे थल तीरथ सकल, प्रभु श्री राम का जहाँ निवास है चित्रकूट में, उसके आसपास जितने भी तीर्थ स्थल थे, तीर्थ केवल वही नहीं जो किसी नदी के तट पर हैं, वो भी तीर्थ हैं जहाँ की शुभ विचारों से युक्त सत्संग करने वाले मुनि संत महर्षि रहते हों, वो भी तीर्थ हैं। तो ऐसे सारे तीर्थों को देखते हुए भरत जी को कुल 5 दिन व्यतीत हो। 5 दिन पूर्ण हुए भरत जी को। और कैसे बीते कि कहत सुनत हरि हर सुजसु। हरि मने भगवान विष्णु और हर मने भगवान महादेव। दोनों के सुयश को सुनते हुए, दोनों की कीर्ति गाथा को सुनते हुए, दोनों को नमन वंदन करते हुए ही 5 दिन बीते हैं। तो 5 दिन के बाद क्या होता है, जब 5 दिन की संध्या हो जाती है तो गयौ दिवस भई साँझ। 5 दिन चले गए और संध्या का समय हो आया। अब कहते हैं कि जैसे कि ज्यों जहाज को पंछी उड़ी उड़ी पुनी जहाज पर आवे, वही स्थिति भरत जी की है। और भरत जी के साथ जो समाज महातीर्थ स्थल के दर्शन कर रहा है, उसकी भी स्थिति वही है। सुबह से लेकर के शाम तक घूमते हैं, 2.5 प्रहर तक इधर उधर विचरण करते हैं, नए नए तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हैं, स्वयं को धन्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं, कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं। और इन सब कृत्यों को करते करते शाम के समय लौटकर फिर उसी स्थान पर आ जाते हैं जहाँ प्रभु श्री राम अपना डेरा बनाए हुए, जहाँ उनका आश्रम, वहाँ आ जाते हैं। इस प्रकार से इस सारी क्रिया को करते करते 5 दिन बीत गए हैं। तो 5वें दिन की संध्या पर, संध्या काल में ये वर्णन है। अब इस समय संध्या हो गई है, 5वां दिन बीत गया है। आदरणीय भाई श्रीकांत तेलंग जी उपस्थित हैं। बड़े भाई को सादर प्रणाम करता हूँ। आपके स्वास्थ्य के विषय में बहुत चिंतित रहता हूँ, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ अपने मन पर, अपने तन पर,
अपने धन पर, अपनी मानसिक शांति पर ना पड़ने दीजिएगा, विनम्र अनुरोध है मेरा आपसे। तो भोर ढाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरे होती राजू, भल दिन आजु जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। तो भोर नहाई सब जुरा समाजू, प्रातः काल में अपनी दिनचर्या को करते हुए, दिनचर्या का प्रारंभ करते हुए, स्नान करने के बाद में सारा समाज जुड़ा एक स्थान पर। और कौन कौन जुड़े? समाज में कौन कौन थे? भरत, भूमिसुर। भूमिसुर मैंने आपको बताया था कि भूमिसुर या महिसुर ब्राह्मणों के लिए कहा गया है, जो धरती के देवता कहे गए। भूमि मने भूमि और सुर मने देवता। धरती के देवता जो है वो ब्राह्मणों को कहा गया है। तो इसलिए भरत जी, ब्राह्मण समाज और तेरे हुती राजू, अर्थात जनक जी महाराज, मिथिलेश्वर जी जो हैं, उनके साथ साथ वो सारा समाज प्रातःकालीन अपना स्नान, नमन, वंदन, संध्या वंदन करके वो जुड़ा है। तो जब वो सारा समाज जुड़ करके प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचा, प्रभु श्री राम के समीप उनके सानिध्य में पहुंचा, तो भल दिन आजु जानी मन माही। तो प्रभु श्री राम ने आज का दिन बहुत ही सुंदर माना, बहुत ही सुंदर माना। और राम कृपाल कहत समझाई। प्रभु श्री राम ने किस लिए सुंदर माना, इसकी एक गहन विवेचना हो सकती है कि 5 दिन हो गए हैं, पंच तत्वों का अनुभव पूरे समाज ने कर लिया है। पंच तत्वों का अनुभव करने के बाद में छठा दिन कब होता है? 5 के बाद में छठा तो कोई तत्व होता ही नहीं है। अर्थात 5 दिन के उस आश्रम के निकट सारे तीर्थ स्थलों को विचरण करने के बाद में छठा दिन का मतलब ये है कि विदा का समय है। लेकिन राम कृपाल कहत सकुचाई, कृपा मूर्ति, कृपा सिंधु, दया सिंधु भगवान राम ये बात मन कहते हुए मन ही मन सकुचा जाते हैं। और सकुचाना स्वाभाविक भी है। हमारे यहाँ भी यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, हमारे पास कोई मिलने के लिए आ जाता है, कोई कुछ समय के लिए रहने के लिए आ जाता है, या कहीं भ्रमण के लिए आ जाता है आसपास हमारे, मान लिया हम जैसे काशी में रह रहे हैं, अपने सत्यप्रकाश जी काशी में रह रहे हैं, उनके पास कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, उनका साथी कोई पहुंच जाए उनके पास मिलने के लिए, और वहाँ उनके पास रुक करके आसपास के सारे तीर्थों का, सारे पवित्र स्थलों का दर्शन करे, और जब सब दर्शन हो जाए तो उसके बाद भी
डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे अपने मुंह से तो ये नहीं कह सकते कि भाई अब आपने सब दर्शन कर लिए, अब आप अपने अपने स्थान को पधारें, क्योंकि ये एक व्यावहारिक संकोच है। और जब आज के मनुष्य में, कलयुगी पुरुष में जब अगर ये संकोच है, तो प्रभु श्री राम के मन में कितना संकोच होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए उनके मन में एक बड़ा ही विचित्र सा संकोच है। वो कह नहीं सकते किसी से कि भाई अब आप जो है अपने अपने घर को पधारिए, अपने अपने नगर को पधारिए। तो गुरु नप भरत सभावलो की, सकुचि दाम फिर अवनि बिलो की। यहाँ एक बड़ा ही विचित्र सा संकेत है, संदेश है कि प्रभु श्री राम के मन में संकोच है, और संकोच से वो क्या करते हैं कि गुरु नृप भरत सभा अवलोकी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ अर्थात जितने मुनि वृंद थे, संत जन थे, उनकी ओर देखा, और नृप महाराज जनक की ओर उन्होंने देखा। सभा अवलोकी, जितने महासभा में, सदन में जितने लोग बैठे हुए थे, सबकी ओर दृष्टिपात किया, सबकी ओर देखा कि शायद कहीं से कोई सूत्र मिले या किसको मैं कुछ कहूं, क्योंकि मन में संकोच बहुत है। तो इसलिए गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, प्रभु श्री राम ने इन सबको एक एक दृष्टि सबकी ओर डाली, और फिर सकुचि राम फिर अवनि विलोकी। और जब उनको कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया, तो संकोच के साथ में उन्होंने अवनि विलोकी, धरती की ओर अपनी निगाह की, धरती की ओर देखना प्रारंभ किया। धरती की ओर क्यों देखना प्रारंभ किया, ये एक विशिष्ट वो है। धरती वास्तव में सीता माता जो हैं, जानकी जी जो हैं, वो धरणी सुता है, धरती की पुत्री है। इस नाते यदि वास्तव में देखा जाए तो प्रभु श्री राम की सास जो है, सासू माँ जो है, वो धरती हैं। और जब ऐसी परिस्थिति हो कि प्रभु किसी व्यक्ति की स्वयं की माँ शोकाकुल हो, शोकातुर हो, क्योंकि महाराज चक्रवर्ती सम्राट तो अब धरती पर रहे नहीं है, वो तो काल की गाल में समा गए हैं। तो ऐसे में जो अवधपुर की जो रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी, वो तीनों माताएं इस समय शोक में हैं। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति शोक में होता है, तब फिर वो सही निर्णय ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसमें संशय रहता है, इसमें संशय रहता है। तो इसलिए सकुचि राम फिर अवनि विलोकी, यानी सब लोगों को देखने के बाद में फिर संकोच से उन्होंने अपनी असली सासू माँ अर्थात धरती की ओर देखा। किस लिए?
क्योंकि धरती धैर्य का प्रतीक है, धीरज का प्रतीक है। धरती से बड़ा कोई धैर्यवान नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपनी सासू माँ की ओर अर्थात धरती की ओर देखना किया कि मुझे कुछ संबल प्रदान कीजिएगा, मेरे संकोच को कुछ दूर कीजिएगा, या मैं जिस स्थिति में फंस गया हूं मुझे उस स्थिति से उबारिएगा। मैं कैसे कहूं इनसे, मेरी कहने की कोई वो नहीं है, मैं कह नहीं पा रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्या कहूं मैं कुछ नहीं कह पाता हूं, क्या कहूं मैं। तो इसलिए सकुच दाम फिर अवधि बिलोकी, सबको देखने के बाद में जब कहीं से कोई सहारा नहीं लगा तो फिर उसके बाद में उन्होंने धरती माता की ओर देखा कि माता आप मेरी कुछ सहायता करें। तो सील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। और जो सामने जो सभा बैठी है वो प्रभु श्री राम के शील को, उनके संकोच को देख करके सोचती है कि ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा जो स्वयं ही संकोच में दबा जा रहा है, जो स्वयं ही इतना संकोची है कि कुछ कहने में भी जिसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा? ऐसा संकोची स्वामी इस धरती पर दूसरा कहीं नहीं है। ये सभा के मन में विचार आया जब प्रभु श्री राम की वो दशा देखी कि उन्होंने पहले सबकी ओर देखा, उसके बाद में फिर धरती की ओर देखा, अर्थात निगाह नीची कर ली, धरती माता से एक तरीके से मानसिक रूप से प्रार्थना की कि आप मुझे इस संकट से उबारिए, इस संकोच से उबारिए, मैं क्या करूं। तो भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विसेखी, करे दंडवत कहत कर जोड़ी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। भरत सुजान अर्थात विद्वान, ज्ञानी, विवेकी भरत जी प्रभु श्री राम जी का रुख देखा उन्होंने, क्योंकि एक दूसरे के अंतरंग हैं, सहोदर हैं, भाई भाई हैं। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे के मन की भावना को जानते हैं। तो भरत जी ज्ञानी हैं, विवेकी हैं और प्रभु श्री राम के चरणों के अनुयायी हैं, भक्त हैं उनके। तो उन्होंने प्रभु श्री राम के रुख को जैसे ही देखा तो उठे सप्रेम धरी धीर विसेखी, तो उन्होंने उठ करके विशेष धैर्य धारण करके कुछ विशेष बात की, विशेष धैर्य धारण किया उन्होंने। और करी दंडवत कहत कर जोरी, और दंडवत प्रणाम करते हुए भरत जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि राखी नाथ सकल रुचि मोरी, कि हे नाथ, आपने मेरी सारी अपेक्षाओं को, सारी अभिलाषाओं को, सारी रुचियों को सम्मान दिया है, आपने मेरी सारी रुचियों को सम्मान दिया है।
और मोही लगी सहे उस बही संतापू, बहुत भांति दुख पावा पू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। भरत जी ने उस समस्या का समाधान स्वयं कर दिया, क्योंकि भरत जी प्रभु श्री राम के मन के भावों को जानते हैं, उनके मानसिक भावनाओं को समझते हैं, मानसिक संकोच को समझते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, आंतरिक स्वभाव को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, उनके कष्ट को जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं। तो इसलिए भरत जी कहते हैं प्रभु श्री राम को दंडवत करके कि प्रभु मेरे लिए सब लोगों ने और आपने बहुत ही कष्ट सहा है। सब लोगों ने इसलिए कि नियमानुसार क्या होना चाहिए था कि चक्रवर्ती सम्राट की जब एक प्रकार से अंतिम इच्छा थी, उसको मानते हुए मुझे अवध का राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए था। तो यहाँ किसी को आने में कष्ट नहीं होता, यहाँ कोई नहीं आता। और जैसे एक सामान्य गति से जैसे संसार की प्रक्रिया चलती है, वो सब चलती रहती है। लेकिन केवल मेरे कारण हमारे पूरे समाज ने ये कष्ट सहा और मेरे साथ यहां तक आया। और केवल समाज ने नहीं सहा, बल्कि आपने भी सहा, बल्कि आपने तो और दोहरा सहा। पहला ये कि आपका वनवास एक प्रकार से भंग करने की मैंने चेष्टा की कि आपकी बिना आज्ञा के मैं पूरा समाज लेकर के चला आया। और दूसरा, आपको मानसिक कष्ट दिया कि आप लौट चलिएगा, आपकी प्रतिज्ञा को भंग करने का प्रयास किया। ये सबसे बड़ी विडंबना है एक भक्त के लिए। जब भक्त अपने कारण भगवान को किसी कष्ट में देखता है, भरत जी के कारण ही तो प्रभु श्री राम को वनवास हुआ। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने जो जो संताप सहा, जो जो कष्ट सहा, उसका कारण और कारक भरत जी स्वयं को मानते हैं, उनके कष्टों का भी और जो उनके साथ में समाज आया है उसके कष्टों का भी। और भांति भांति का कष्ट मेरी वजह से आपको प्राप्त हुआ है, समाज को प्राप्त हुआ है। इसलिए केवल इस सोच को कारण, सुनिए भरत जी क्या कहते हैं कि अब गोसाई मोहि देव रजाई। हे स्वामी, हे गोस्वामी, हे दीनानाथ, हे कृपालु, हे कृपा सिंधु, अब मुझे कोई आज्ञा दीजिएगा, अपनी आज्ञा प्रदान कीजिएगा, अपना अनुशासन प्रदान कीजिएगा, अपनी शिक्षा दीजिएगा, अपनी आज्ञा प्रदान कीजिएगा। काहे के लिए? या मुझे वो साधन दीजिएगा, कोई अवलंब मुझे प्रदान कीजिएगा, मुझे कोई ऐसा, अब आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। किसके लिए? कि सेवो अवध, कि अवध की सेवा करूं।
कुछ लोग यहाँ सेवों का शब्द सेवन करने से भी करते हैं, लेकिन सेवन का मतलब वो नहीं है। सेवन तो जनरल लोग बाग क्या देते हैं कि साहब चाय का सेवन कीजिएगा, दुग्ध सेवन कीजिएगा, फल का सेवन कीजिएगा, वो नहीं। सेवाओं का मतलब सेवा करने का, कि सेवों अवध की सेवा करूं। कब तक? अवधि भर जाएगी। कि आपने जो 14 वर्षों का जो संकल्प लिया है, जो एक अवधि है, उस काल तक मैं अवध की सेवा करूं, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। क्या कि मुझे कैसे सेवा करनी है, क्या क्या मुझे करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, आप मुझे आदेश कीजिएगा, आप मुझे आदेशित कीजिएगा, ताकि मैं उस समय तक अवध की सेवा कर सकूं, अवध की प्रजा की सेवा कर सकूं, अवध राज्य की सेवा कर सकूं। तो जेहि उपाय पुनि पाय जनु, जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दयाल, सो सिख दे अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। कि हे दीनदयाल, मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दीजिएगा, सो सिख दे अवध लगी, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिएगा कि जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दयाल। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिएगा कि जिस उपाय से मैं अवधि पार होने के पश्चात आपके चरण कमलों का पुनः दर्शन कर सकूं। भाई श्रीकांत तेलंग जी, आदरणीय भाई सत्यप्रकाश पांडे जी और बहन रंजना पांडे मुक्ता जी, तीनों उपस्थित हैं। तीनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। तो जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दयाल, सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। तो इसलिए हे कौशलेश्वर, हे रघुनंदन, हे प्रभु श्री राम, मुझे वो उपाय, वो सीख दीजिएगा जिससे कि मुझे वो साधन सुलभ हो सके कि मैं अवधि भर अवध की सेवा करूं और अवधि के बाद में आपके चरणों का दर्शन करूं, अवधि समाप्त होते ही आपके चरणों का दर्शन करूं, मुझे वो सीख दीजिएगा। तो पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, जाउर बदी भव भव दुख दाहू, प्रभु बिन बादी परम पद लाहू। और सबसे बड़ी बात कही कि हे स्वामी, कि आपके प्रेम में और आपके संबंध में अवधपुरवासी, सारे कुटुंबी और सारी प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं, क्योंकि इस समय सब आप देख रहे हैं, सब आपका सानिध्य प्राप्त करके हर प्रकार के आनंद से युक्त हैं। क्योंकि एक जगह पीछे प्रभु श्री राम ने इस बात का संकेत दिया था कि मेरे कारण सबको कष्ट हो रहा है, सब यहाँ आए हैं, सबके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके कि वो आदि हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, आपके सम्मुख होने के कारण, आपके सानिध्य में होने के कारण, हर प्रकार के आपके प्रेम के कारण, आपसे संबंध के कारण हर व्यक्ति, समाज का हर वर्ग
आपसे संतुष्ट है, सुखी है। और जाउरी बदी भल भव दुख दाऊ। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थी जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। जाउरी बली बदी भल भव दुख दाहू, कि हे प्रभु, आपके लिए, आपके निमित्त भव दुख यानी लौकिक कष्ट की ज्वाला में जलना भी स्वीकार है, आपके कारण। अब यहाँ एक छोटा सा वो है विवेचन है कि आखिर लौकिक दुख क्या है। कुछ लोग कहते हैं लौकिक दुख धन संपत्ति का ना मिलना है, कोठी बंगले का ना बनना है, घोड़ा गाड़ी का ना होना है, जो परिवारी जन है वो संस्कारी ना मिले तो है, या कोई दुश्मनी निकाल ले आपसे वो कष्ट है। तो भव दुख आखिर है क्या? और वास्तव में लौकिक संसार में दुख क्या है, यदि इसकी हम विवेचना करने पर चलें तो इस संसार में दुख केवल और केवल दो ही हैं। बड़ी विशिष्ट बात है, इसको ध्यान दीजिएगा कि इस संसार में, इस लौकिक संसार में दुख केवल और केवल दो हैं। और वो दुख क्या है? एक मनुष्य का जन्म लेना और एक मनुष्य की मृत्यु। अब कहेंगे कि भाई जन्म लेना कैसा दुख है? वो तो दुख नहीं है। लेकिन ये संसार, लौकिक संसार जो है, ये चूंकि एक स्वप्न के समान है, इसलिए किसी व्यक्ति को आप स्वप्निल लोक में पहुंचा दें और वो इस बात को जाने ही नहीं कि ये स्वप्न है, और बाद में जब स्वप्न टूटे तो कहें कह रहे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ खो गया, मैं तो इस स्वप्न को ही सच मान बैठा। तो इसलिए पहला जो लौकिक दुख है वो जीव का जन्म लेना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि बच्चे का जन्म काल जो मानते हैं वो वही मानते हैं जबकि जन्म लेने के बाद में बच्चा रोता है। उसकी शुद्ध निर्मल आत्मा है। जैसे ही वो शरीर के रूप में जन्म लेती है इस पृथ्वी पर, जैसे ही जन्म लेती है वो तुरंत रोना प्रारंभ कर देती है। अर्थात उसने यहाँ जन्म लेने का कष्ट भोगा है, उसको दुख प्राप्त हुआ है यहाँ पर जन्म लेकर। तो पहला दुख तो ये संसार का, और दूसरा दुख मृत्यु का। ऐसे कितने उंगलियों पर गिनने लायक, या कहिएगा कि बहुत ही विचित्र, विरले ही ऐसे होंगे जो कि अंतिम समय में, जिस समय मृत्यु पाश जिस समय आता है, उस समय हंसते हंसते जीवन त्यागते होंगे। अन्यथा ज्यों ही मृत्यु आती है, कहते हैं कि नेत्र से चाहे 2 बूंद ही क्यों ना हो, एक एक बूंद ही क्यों ना हो, लेकिन नेत्र से अश्रु बह जाते हैं तो वो भी कष्ट होता है।
इस शरीर में से जिसके प्रति मोह किया, जिससे सारे काम किए, जिसके अंदर माया, जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है, वो जिस समय आत्मा इसमें से बाहर निकलती है, जब शरीर को छोड़ती है, तो एक पिंजरे को तोड़ करके निकलती है, तो वो एक कष्ट होता है। तो इसे संसार में और कोई कष्ट नहीं है, और किसी को कष्ट नहीं मानना चाहिए। कष्ट है तो केवल और केवल दो हैं, एक मनुष्य का जन्म लेना और एक मनुष्य का मृत्यु। तो जन्म लेना और मृत्यु लेना, दोनों ही दुखों को आदमी किस लिए स्वीकार करता है? इसलिए स्वीकार करता है कि प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, प्रभु से स्नेह होगा, इसलिए उसको स्वीकार करता है। तो इसलिए यहाँ रहने वाले जितने हैं, उनके दोनों कष्ट दूर हो गए हैं आपके सानिध्य पाकर। आपके दर्शन से दोनों दुख दूर हो गए, लौकिक दोनों दुख दूर हो गए। और प्रभु बिन बादि परम पद लाहू, कि हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन के बिना, आपके चरणों के स्पर्श के बिना, तो यदि मोक्ष भी प्राप्त हो, यदि आपके दर्शन मोक्ष प्राप्त करके भी न मिले, तो वो मोक्ष ही बेकार है। हम उस मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करेंगे यदि आपके दर्शन नहीं होते। आपके दर्शनों के लिए, आपके चरणों की सेवा के लिए, आपके चरणों के दर्शन के लिए हमें संसार के दोनों दुख मंजूर हैं, लेकिन हमें वो मोक्ष मंजूर नहीं है जिसमें कि आपके दर्शन। तो स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लाल सारहन जन जी की, प्रणत पालु पाली सब काहू, देऊ दुहु दिसी, देऊ दुहु दिसी ओर निबाहू। कि हे प्रभु, आप सुजान हैं सबके हृदय की, अर्थात अंतर्यामी है सबके हृदय की, और मेरी, मुझ जैसे सेवक की मन की रुचि और लालसा और रहनी जानकर, अर्थात मेरी और सबके मन में, सबके मन की क्या रुचि है, क्या अभिलाषा है, अर्थात क्या अपेक्षा है, क्या हमें मनपसंद है, उस सब को जान करके हे ईश्वर, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों ओर अंत तक निभाएंगे। अर्थात आप हमारी रुचि और लालसा, अभिलाषा दोनों का पालन करेंगे और हमारी दोनों ओर अंत तक निभाएंगे। दोनों ओर जो मैंने वही बताया कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन के दो ही मुख्य केंद्र हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से वो आज कहीं व्यस्त रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा आने में उनको समय लगा है। तो इसलिए हमारी दोनों ही स्थितियों को आप निभाएंगे, अर्थात आप दोनों समय का ध्यान रखेंगे। जन्म के समय भी हमें ढाढ़स देंगे और मृत्यु होने पर आप हमें अपने चरणों में स्थान प्रदान।
तो अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। मुझे सब प्रकार से आप पर भरोसा है, कोई भी तो कारण ऐसा नहीं है जिससे कहीं भरोसा टूटने की बात हो। मुझे हर प्रकार से आप पर भरोसा है, और भरोसा टूटने की बात तृण भर भी नहीं है, कि जैसे तिनका टूटता है इतना भर भी मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है, तृण भर भी संदेह नहीं है कि आप मेरी भलाई का कार्य करेंगे। मुझे पूरा पूरा भरोसा है, जरा सा भी संकोच नहीं है, जरा सा भी सोच नहीं है। और आरत मोर नाथ कर छोहू। आरत अर्थात आर्तनाद किसको कहते हैं? आर्त का मतलब ये है दीन हो जाना। आरती आरती मोर नाथ कर छोहू। मेरी दीनता पर आपने कर छोहू, अपने हाथ का सहारा दिया हुआ है, अर्थात मुझे आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है। मेरी दीनता पर, मेरे दुख पर, मेरे कष्ट पर आपने अपना आशीर्वाद दिया हुआ है, अर्थात आपके आशीर्वाद के कारण मुझे कष्ट दुख कुछ नहीं है, कुछ मुझे कष्ट नहीं देता। और दुहो मिली कीन ढीठ हटि मोहू। और ये जो आपने कारण किया हुआ है, ये जो आपने मुझ पर कृपा की हुई है, कि मुझ जैसे दीन पर जो अपने हाथ की अपनी छाया की हुई है, अपना वरद हस्त मुझ पर रखा हुआ है, इसके कारण दुहु मिली। इन दोनों ने मिलकर के, किसने? मेरी दीनता ने और आपके स्वामित्व ने, आपकी प्रभुता ने और मेरी दीनता ने, दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है, अर्थात मैं निर्लज्ज हो गया हूँ, निशंक हो गया हूँ, निडर हो गया हूँ, निशील हो गया हूँ, मेरा शील खो गया। मैं कुछ कहने से डरता नहीं हूँ, निर्भय हो गया हूँ, निडर हो गया हूँ, ढीठ हो गया हूँ, निर्लज्ज हो गया हूँ। किस लिए? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी दीनता पर आपने कृपा की हुई है, आपका जो है वो आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं ढीठ हो गया हूँ। वो साथ में अपनी बुराई भी करते हैं, अपने आप को दीन भी बताते हैं, और उसके बाद में ये भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम आपकी कृपा से मुझे सब हो रहा है। सारी मेरे को जबरदस्ती का मतलब ये है कि एक तरीके से जैसे जानबूझ करके गलती करने वाला हो गया हूँ मैं, क्योंकि इस बात का भरोसा है कि आप सब संभाल लेंगे, इसे जानबूझ करके गलती। क्षमा कीजिए। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजि सकोच सीखिए अनुगामी। तो इसलिए यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे कृपालु, आप
मेरे इस बड़े दोष को दूर कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर ये दोष है, लेकिन आपने इतनी कृपा की हुई है कि मैं जबरदस्ती जीत बन गया हूं, मैं निर्लज्ज हो गया हूं। आप मेरी इस निर्लज्जता को, मेरे इस दोष को दूर कीजिए। और तज सकोच सिख यही अनुगामी, और संकोच का त्याग करके मुझे अपना अनुगामी मान करके, अनुयायी मान करके शिक्षा दीजिए। भरत जी कहते हैं कि मैं बहुत निर्लज्ज हूं, मैं बहुत बेकार व्यक्ति हूं, ढीठ हूं, निर्लज्ज हूं, निडर हूं, निशंक हूं, मेरे अंदर सारे दोष हैं, लेकिन आपकी जो कृपा मुझ पर है ये सब इसी के कारण है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे से जो भी कुछ बिगड़ जाएगा उसको आप सुधार देंगे। आप जैसा स्वामी कहाँ मिलेगा जो मेरे तमाम दोषों के बावजूद, तमाम दोषों के बाद भी आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसलिए तज सकोच सिख यही अनुगामी, इसलिए मुझे अपना अनुयायी मानकर, अपना पद सेवी मानकर, अपना स्नेही मानकर, अपना अनुरागी मानकर आप मुझे शिक्षा दीजिएगा कि ताकि मेरे ये बड़े बड़े दोष जो हैं वो दूर हो जाए। अब भरत विनय सुनि सब ही प्रसन्सी, खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, भरत जी की इस प्रकार से विनय पूर्वक वाणी सुन करके सबने उनकी प्रशंसा की, सबने उनकी सराहना की। दोनों समाज, अवध के समाज, मुनिवृंद, गुरुवर, मिथिलेश जी, माताएं, परिजन, पुरजन, सब, और जो वहाँ के जो निवासी थे, चित्रकूट के जो अतिरिक्त निवासी थे, जो इनकी सेवाओं में लगे हुए थे, इन सब की सब ने भरत जी के विनय की प्रशंसा की कि भाई विनयशील हो तो ऐसा। सबने विनयशील की प्रशंसा की और उनकी बुद्धि को क्या बताया कि खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत जी की बुद्धि को कहते हैं कि वो ऐसी हंसनी के समान है, जो मानसरोवर में हंसनी होती है, उनकी जो बुद्धि है भरत जी की, वो ऐसी हंसनी के समान है जो कि क्षीर नीर विवेकी है, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है, जो दूध और पानी को अलग अलग कर देती है। ऐसी गति है उनकी मति की, भरत जी की मति की, अर्थात भरत जी की मति की जो गति है वो उस हंसनी के समान है, जो कि नीर क्षीर विवेकी है, जो कि दूध और पानी को अलग अलग कर देती है। तो दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। तो दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, बिल्कुल प्रभु श्री राम अपने भाई के वचन को सुना उन्होंने, और कैसे वचन? वचन दीन छलहीन, एक तो दीनता से भरे हुए वचन, और छलहीन कि ऐसा नहीं है कि दीनता बनावट की हो, छलहीन
निश्चल मन से जो भरत जी के वचन सुने प्रभु श्री राम ने, तो उन पर प्रभु श्री राम का प्रेम उमड़ आया। प्रभु श्री राम का तन रोमांचित हो गया। भाई के प्रेम में विभल हो गए प्रभु श्री राम। तो देश काल अवसर सरिस, देश काल की व्यवस्था, समय को ध्यान में रखते हुए, अर्थात कौन सा समय चल रहा है, उसमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या शिष्टाचार है, उन सब का ध्यान रखते हुए बोले राम प्रवीण। प्रभु श्री राम बड़ी ही मधुर वाणी में, प्रवीणता के साथ में, वाणी की प्रवीणता के साथ में कुछ बोलते हैं। अब प्रभु श्री राम क्या बोलेंगे? भरत जी ने अपनी दशा का वर्णन किया है, प्रभु श्री राम क्या बोलेंगे इसको हम कल देखेंगे। बहन वर्षा खन्ना जो कि हृदयांगन पर संरक्षक हैं, वो भी उपस्थित हो गई हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ऐसा करता हूँ कि आदरणीय भाई राजीव खन्ना सेठ जी, जो हमारे बहनोई लगते हैं, बहन वर्षा खन्ना के पतिदेव हैं, उनका स्वास्थ्य अब ठीक होगा। और साथ में जो इनके नाती और नातिन हैं, वो भी दिनों दिन उत्तरोत्तर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कल पुनः इसी समय 8 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आज आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी मुझे लगता है संभवतः किसी विशिष्ट कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए आज उनके दर्शन नहीं हो सके। और कुछ ऐसा चक्र चला आज दिन में कि आज उनसे फोन पर भी वार्ता नहीं हो सकी। तो इसलिए उनका मुझे स्मरण हो आया। अभी उन तक मेरा मानसिक प्रणाम पहुँचे। निश्चित रूप से मैं उनको फ़ोन नहीं करूँगा, क्योंकि यदि वो यहाँ उपस्थित नहीं हुई हैं तो मैं जानता हूँ वो किसी न किसी अति विशिष्ट कार्य में, सामाजिक हो या कैसा, सांस्कृतिक हो या आध्यात्मिक हो, कैसा भी कार्य हो, वो उसमें व्यस्त रही हैं। तो इसलिए मैं उनको व्यवधान नहीं उपस्थित करना चाहता, लेकिन मैं मानसिक रूप से सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ सभी सदस्यों को, जो नेपथ्य में रह करके सुन रहे हैं उनको भी, और जो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं उनको भी, और जो बाद में सुनेंगे उनको, सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। कल 8 बजे पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।